फ्रेंड्स, आज ये प्रोग्राम आज का जो हमारे टीमएक्स के फेसबुक पेज पर अभी लाइव हो रहा है। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने फेसबुक से प्रोग्राम को शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी कोरोना के अवेयरनेस प्रोग्राम का पता चले और जो भी कुछ यहाँ से जानकारी मिले उससे कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आज के इस वेबिनार में। आज का जो प्रोग्राम है जिसका नाम है कोरोना अवेयरनेस प्रोग्राम। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हर दिन परिस्थिति है वो बिगड़ती ही जा रही है, केस बढ़ते ही जा रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या आज ये हो रही है हमारे आसपास कि अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है। ये सबसे बड़ी अभी समस्या जो फिलहाल की चल रही है दोस्तों। आज से एक साल पहले जब कोरोना आया था उस टाइम पर एक ऐसा चित्र बना था कि 2 महीने का लॉकडाउन लगा। लोगों ने बहुत ध्यान रखा। जैसे मुझे आज भी याद है कि लोग कहीं पे भी जाकर वापस घर पे आते थे तो नहाते थे, घर पे कोई भी चीज अगर आती थी तो उसको सैनिटाइज करते थे। तो ये 2-3 महीने बहुत ही ज्यादा लोगों में सीरियसनेस थी, अवेयरनेस थी, सब कुछ था। बट धीरे धीरे लोगों को जो पहली लहर थी, लोगों को ऐसा चला कि कोरोना तो होकर ठीक हो जाता है, ये तो एक नॉर्मल सा बुखार है। ऐसा लोगों के अंदर ऐसा एक चित्र बना कोरोना का। और धीरे धीरे वो लिबरल होते चले गए। एक समय ऐसा भी आया कि आज से मैं अगर 2-3 महीने पहले की बात करूं तो हम सब लोगों के माइंड में ऐसा था कोरोना चला गया। इनफैक्ट मैं भी ऐसा ही मानता था कि अब हर्ड इम्यूनिटी आ गई है और अब हम लोग कोरोना के सामने जीत गए। बट कहीं कहीं पिछले एक महीने से जो चित्र बन रहा है वो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है, जो मतलब विचलित कर देने वाला है। आज एक महीने में कुछ ऐसा हो चुका है कि मतलब हम संभाल नहीं पा रहे, ऐसी परिस्थिति आज पैदा हो चुकी है दोस्तों। आज की नौबत है कि अगर आज हम नहीं संभले तो और भी परिस्थिति खराब हो सकती है। तो आज कुछ ऐसी बातें जानेंगे कि जिससे हम आने वाले ये 20-30 दिन में ऐसा तो क्या ध्यान में रखे जिससे हम हमारे परिवार को बचा सके और हमारे आसपास के जितने भी हमारे फ्रेंड्स उनको, उनके परिवार को हम सेफ रख सके। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर गौतम रोहित सर है, डॉक्टर विजय सांगानी सर है जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आज बहुत ही बिजी शेड्यूल जो सभी डॉक्टर्स का भी चल रहा है, तो मेरे ख्याल से डॉक्टर राकेश शाह सर, डॉक्टर सतार एंड डॉक्टर राहुल टी सर ऑन ड्यूटी है। बट जैसे मेरी उनसे बात हुई थी कि जैसे उनको समय मिलेगा तो वो भी ये मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हमारे हमारी डॉक्टर पैनल्स में जैसे विजय सर है, गौतम सर है, मैं सभी डॉक्टर्स का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम डॉक्टर जितने भी है, मतलब ये खुद, जैसे मैं बात करूँ, विजय सर है, गौतम सर है, गौतम सतवारा सर, राकेश शाह सर है, राहुल भट्टी सर है, ये सभी डॉक्टर आज खुद कोरोना की ड्यूटी में रहते हैं। कहीं ना कहीं इनका प्राइवेट क्लिनिक है या खुद गवर्नमेंट क्लिनिक में जाकर अपनी सर्विस देते हैं। तो इनको डिटेल में बताया कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हम कोरोना से बच सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम उनसे एडवाइस ले और साथ में हम जितनी भी यहाँ पर हम ऑडियंस है, अगर हमें कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर हम डायरेक्टली अगर डॉक्टर से पूछना चाहते हैं तो मैं
ऐसा आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा चैट बॉक्स में, तो आपका सवाल आपके बिहाफ पर मैं उनसे पूछ लूंगा, और हम आज पूरा जो भी हमारे क्वेश्चन है उसके सारे आंसर्स भी यहाँ पर जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार डॉक्टर विजय सांघानी सर है, तो उनको मैं चाहूंगा कि वो हमें थोड़ी सी इसके बारे में बात करें। जी विजय सर। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं टीमैक्स मैनेजमेंट और पर्टिकुलर आपका निर्मल सर और हिरेन सर, मयूर सर, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस कोरोना काल में सभी लोग जानते हैं कि अभी रेमडेसिविर इंजेक्शन है या तो फिर कुछ भी दवाई है। अभी तो आपने पिछले 2-3 दिन से आपने वो भी न्यूज में सुना होगा, पढ़ा होगा कि इवन हमारी जो सिविल हॉस्पिटल्स है उसमें भी बेड को, अगर बेड चाहिए तो इसके लिए भी काला बाजार हो रहा है। वैसे राजकोट का एक आध वो वीडियो सामने आया था कि भाई आपको राजकोट सिविल में बेड चाहिए तो आपको कुछ 7,000 या तो 9,000 आप देते हो तो आपको बेड मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस काल में, पर्टिकुलर कोरोना काल में, सभी लोग आज पैसे कमाने में जुटे हैं। ऐसे वक्त में हमारे निर्मल सर, हिरेन सर और मयूर सर, सारे टीमैक्स मैनेजमेंट टीम है, वो लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। वो चाहे तो आज हमारा जितना भी मतलब जो भी हम प्रोडक्ट्स आज यूज करते हैं उसका भाव बढ़ा 2 गुना 3 गुना कर सकते हैं, लेकिन इसी काल में सर क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं कि आप घर में रहकर आप जो भी काम करते हैं, घर पे रहते हैं, बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, आपका खुद का बिजनेस है, तो आप कैसे प्रिकॉशन ले ताकि हमको कम से कम कोरोना का इन्फेक्शन लगे। ठीक है, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। ऐसे अवेयरनेस वेबिनार ऑर्गेनाइज करना वही अपने आप में बड़ी बात है। तो हमारे सभी लोगों में क्या होता है कि सब लोग आज डरे हुए हैं। तो डर का एक कारण तो वो है कि हम लोग क्या करते हैं, पूरे दिन मतलब न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। आजकल तो सभी लोगों के पास स्मार्टफोन है। सोशल मीडिया में भी सब लोग फेसबुक, व्हाट्सएप में जो भी मैसेजेस आते हैं तो उसके हिसाब से अपनी मेंटालिटी बना लेते हैं कि भाई इतने सारे केसेस आए, इतने सारे लोग मर गए, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। ये WHO का ऑफिशियल डेटा है और हमारी भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर है उनका डेटा है कि 98% लोग, जितने लोग एडमिट होते हैं या तो जितने लोगों को कोरोना होता है, उनमें से 98% लोग अच्छे होके एडमिट है तो घर जाते हैं, या तो जितने लोग होम क्वारंटाइन है, आइसोलेट है, वो अच्छे हो रहे हैं। यानी कि 100 में से सिर्फ 2 ही लोगों का मृतकांक है, मोर्टालिटी रेट जिसको बोलते हैं। तो इतना सारा नहीं है कि भाई जितने लोग हॉस्पिटल जाते हैं या तो जितने लोगों को कोरोना होता है तो सब लोग मर जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि ये सारे न्यूज व्यूज पढ़ के फिर हमारे माइंड में कोरोना ही घूमता रहता है। जैसे हम 18 घंटे जागते हैं तो पूरा दिन मतलब हमारे माइंड में कोरोना ही रहता है। तो कोरोना को माइंड से हटाना है और हमारा फोकस हमारे काम पे होना चाहिए। ठीक है, कोरोना से बचना है, उससे डरना नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातों का हमको ध्यान रखना है। जैसे आज के दिन में कोरोना की एक ही दवाई है, ये अभी वैक्सीनेशन चल रहा है। तो वैक्सीनेशन क्या है, उसका 100% कोई दवाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीनेशन ले लिया तो आपको कोरोना नहीं होगा, ऐसा नहीं है, कोरोना होगा। लेकिन वैक्सीनेशन का क्या रोल है, काफी सारे लोग तो ऐसा सोचते हैं कि भाई ये वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना होता है तो फिर हमको वैक्सीन लेने की क्यों जरूरत है। लेकिन दोस्तों, मेरी एक एज ए डॉक्टर आप सबको हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब लोग वैक्सीनेशन करवाए, जरूर करवाए। इट्स अ कंपलसरी फॉर ऑल। ये कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन से क्या होता है,
कि हमारे बॉडी में वो एंटीबॉडी जनरेट कर देता है वैक्सीन। तो कल जाके अगर हमको इन्फेक्शन लगता है, तो जैसे ही इन्फेक्शन लगता है तो ऑलरेडी वैक्सीन ने हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बना के रखा है। तो वो कोरोना का जो कोरोना वायरस का पूरा स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। और डिस्ट्रॉय करके फिर उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स है उसके बॉडी के, वायरस के बॉडी के जो माइक्रो पार्ट्स है वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट होते रहेंगे। तो फिर हमको थोड़ा सा फीवर आएगा, थोड़ा सा सिम्टम्स उसका दिखेगा। लेकिन जिन लोगों को आज के दिन में आपको पता है कि भाई ऑक्सीजन के लिए भागना पड़ता है, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भागना पड़ता है, वो नौबत नहीं आएगी। अगर आपने वैक्सीनेशन करवाया है और आपको 1.5 महीने के बाद कोरोना की असर होती है, आपके बॉडी में वायरस एंटर होता है, तो आप घर में रहकर, होम आइसोलेट रहकर आप अच्छे हो जाओगे। आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑक्सीजन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो ये वैक्सीन है वो हमारे लिए, वो क्या बोलते हैं कि कवच का काम करता है। तो ऐसा सोच के मत बैठे रहो कि भाई वैक्सीन जिन लोगों ने लिया है उन लोगों के भी हो रहा है। हाँ सही है कि उन लोगों को हो रहा है, लेकिन उसको एडमिट होने की नौबत नहीं आ रही है। समझ गए? ऑक्सीजन लेवल नहीं कम होगा, घर में रहकर ही नॉर्मल सिम्टोम के साथ वो इंसान अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या काम करना है, अभी यहाँ पर जितने भी लोग लाइव है, तो वो सभी लोगों को और आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, आप खुद एक कोरोना वॉरियर्स बनो। आप खुद एक अवेयरनेस फैलाओ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवाए। ठीक है, दोनों डोज कंप्लीट करवाए जल्दी से जल्दी। और अभी तो ओपन फॉर ऑल है, गवर्नमेंट सबको फ्री में दे रही है। तो एक वैक्सीनेशन का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज कि हमारे फैमिली में 5 लोग है, तो 5 में से समझ लो कि 4 लोग घर पर ही है, पूरा दिन 24 घंटे घर पर ही है। लेकिन जो एक बंदा है वो जॉब के लिए या तो फिर पर्सनल बिजनेस के लिए आउट ऑफ डोर जा रहा है, यानी कि घर से बाहर जा रहा है, और वो शाम को आता है। तो फिर हम सब लोग क्या करते हैं, मैंने अक्सर ये देखा है कि शाम को जो बंदा बाहर से घर आता है तो फिर वो नहा धो लेता है, वो तो ठीक है। काफी सारे लोग तो नहाते भी नहीं होंगे, हाथ पैर धो लेते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। बाहर जाके हम घर पे आते हैं तो कंपलसरी हमको बाथ लेना है साबुन शैम्पून से। और फिर घर में भी सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। ऐसा नहीं है कि सब लोग साथ में अगल बगल में बैठ गए और गपाटे मारने लगे। घर में भी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है, बार बार हैंड को सैनिटाइज करना है। घर से बाहर निकलते वक्त कंपलसरी 3 लेयर मास्क पहनना है, बाहर भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये सारी चीजों, ये छोटी छोटी चीज है। ठीक है, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि सर हमको सब पता है। पता तो सबको है, लेकिन फॉलो कितने लोग करते हैं? कोई नहीं करता है फॉलो। बाहर मास्क ही नहीं पहनते हैं, हैंड सैनिटाइज नहीं करते हैं। काफी सारे लोग तो और कॉन्फिडेंस में है, हमको नहीं, अभी तक नहीं हुआ है तो अब आगे भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है। कोरोना की आज के दिन में एक ही दवा है, वो है हमारी इम्यूनिटी। हमारी इम्यूनिटी जितनी ज्यादा है उतना कोरोना हमको कम से कम असर करेगा। ठीक है, आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैक्सीन रेमडेसिविर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑक्सीजन ढूंढने की जरूरत नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, अभी तक जिन लोगों ने इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कोई भी फूड सप्लीमेंट चालू नहीं किया है, तो आज से ही फूड सप्लीमेंट या तो कुछ भी मल्टीविटामिन है, विटामिन सी और जिंक है, ठीक है, हल्दी यानी कि कर्क्यूमिन है, ये सारी जो प्रोडक्ट्स है वो सारे फूड सप्लीमेंट, ग्रीन टी है, नॉनी जूस है, तुलसी ड्रॉप है, काफी सारी प्रोडक्ट्स है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और इंस्टेंट बूस्ट करते हैं। तो आज से ही सबको फूड सप्लीमेंट लेने स्टार्ट करना है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखना है, और साथ में वैक्सीन ले लेना है। तो हम 100% हमारा बुलेट प्रूफ कवच हो जाएगा कि कल जाके गोली भी लगती है ना तो कम से कम असर होता है अगर हमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है तो ये सारी चीज हमारे लिए बुलेट प्रूफ जैकेट का काम करती है। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। इसके अगेंस्ट में जो एक्शन लेना है वो एक्शन हमको जल्द से जल्द लेना है।
जैसे वैक्सीनेशन हो गया और फूड सप्लीमेंट, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखना है। ठीक है सर, तो ये सारी चीज सब लोग करेंगे तो मेरे ख्याल से कोरोना से हम बच जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू विजय सर। जैसे विजय सर ने बहुत ही अच्छी हमें बात बताई कि वैक्सीन, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल रहता है कि वैक्सीन लगाए ना लगाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मार्केट में घूम रहे हैं जो नेगेटिव करते हैं वैक्सीन के बारे में। बट अगर ऐसा कुछ होता वैक्सीन का, तो इतने सारे जो बड़े बड़े अधिकारी लेवल के जो व्यक्ति है उन सबको अभी वैक्सीनेशन हो गया है, जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो गया है। तो अगर ऐसा कुछ होता तो ये सब नहीं हुआ होता। तो जैसे विजय सर कह रहे हैं, मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि वैक्सीनेशन अगर जैसे ही आपकी बारी आए तो जरूर है, क्योंकि मैंने खुद ये देखा हुआ है कि जितने लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, उसके 15-20 दिन बाद अगर उसको कोरोना हुआ है तो इतने सीरियस स्टेज पे और नहीं कि जितने अक्सर लोग चले जाते हैं। तो इसका खास ध्यान रखें। विजय सर ने एक बहुत ही कमाल की बात बताई कि डरना नहीं है, ये सही समझने की जरूरत है दोस्तों। एक्चुअली होता क्या है कि ऐसा नहीं है, कोरोना कोरोना से भी ज्यादा गंभीर बीमारियां है। ऐसी बीमारी है दुनिया में कि जिसमें बचने के चांसेस 1% भी नहीं होते, वैसी भी बहुत सारी बीमारी है। और हमने ऐसे भी किस्से देखे हैं कि अगर इंसान पॉजिटिव रहे और अंदर एक बार ठान लेना कि मुझे कुछ नहीं होगा, बस ये एक बिलीफ सिस्टम इंसान के दिमाग में अगर जाए ना, तो उसको कुछ भी नहीं होता है। ये हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हुए। अक्सर होता क्या है दोस्तों कि ये जो मीडिया ने और हमारे आसपास इतना नेगेटिव माहौल बन चुका है अभी कि हमें सोते उठते जागते बैठते एक ही चीज दिखाई दे रही है, कोरोना कोरोना कोरोना। और आप यकीन नहीं मानोगे, जिस पेशेंट मतलब जिस इंसान को कोरोना होता है ना, को नाम सुन के ही वो इतना वो घबरा जाता है ना उसको। उसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल वो ट्रेनिंग नहीं ली होती, पॉजिटिविटी क्या होता है, वो ये सब माहौल, ये सब न्यूज सब सुन के उनको एक ही चीज दिमाग में आ जाती है कि अब मैं नहीं रहूंगा। और वो कहते हैं ना कि जले पे नमक, जब किसी व्यक्ति इस स्टेज पे होता है तो उसके कुछ रिलेटिव्स आके भी उसको दो चार ऐसे एग्जाम्पल दे देते हैं कि उसको कोरोना हुआ था वो चला गया, उसको कोरोना हुआ था वो चला गया। तो ऐसे जब एग्जाम्पल्स भी लोग देते हैं तो इससे होता क्या है कि जो इंसान को कोरोना हुआ है उसका मोरल डाउन हो जाता है। दोस्तों सभी को से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके आसपास के या रिलेटिव में किसी को भी अगर कोरोना होता है, फोन करो उसको, पॉजिटिव करो उनको, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स दो उनको, मोटिवेट करो उनको कि कुछ नहीं होगा। उसके दिमाग में ये सेट कर दो दोस्तों। मैं आपको मतलब ये दावे से ये कहता हूं कि अगर आपने एक इंसान को पॉजिटिव कर दिया ना, तो वाकई में उसको कुछ भी नहीं होगा। तो हम लोगों का काम है लोगों में पॉजिटिविटी फैलाना, नेगेटिविटी नहीं फैलानी है। तो आज से हम सभी लोग ये संकल्प ले कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम यहाँ पर जितने भी लोग सुन रहे हैं जूम मीटिंग में, फेसबुक में जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, हम लोगों को आज से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें ही करनी है और पॉजिटिविटी ही फैलानी है। तो विजय सर ने ये काफी अच्छे हमें लेसन्स दिए। विजय सर, एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ लोगों के बिहाफ पर, जैसे आपने बात बताई कि अगर बाहर आपको जाना है तो आप 3 लेयर मास्क पहन के जरूर जाए। तो अक्सर हम देखते हैं जैसे बाहर जितने भी लोग घूमते हैं तो वो कपड़ा का ही मास्क पहन के सब घूमते हैं। तो कपड़े का मास्क हम अगर पहन के घूमते हैं तो क्या उसमें कोई रिस्क रहता है? 3 लेयर मास्क में क्या ऐसी कुछ खास बात होती है? वैसे जो कोरोना का जो स्ट्रक्चर है कोरोना वायरस का, वो 0.5 माइक्रोन से बड़ा है। यानी कि वो कद में बाकी वायरस के हिसाब से वो बड़ा है थोड़ा कद में। तो अगर हमने 3 लेयर मास्क पहना हुआ है तो वो लेयर में अटक जाएगा, मतलब हमारे सांस तक वो नहीं पहुंचेगा। और हमने अगर वो सादे कपड़े का सिंगल लेयर या तो घर में बनाया हुआ कोई भी मास्क पहना है, तो हो सकता है कि उनमें से वायरस पास आउट होके हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंच सकता है। तो जितने भी मेडिकल में 3 लेयर मास्क मिल रहे हैं, जो मेडिकेटेड मास्क बोलते हैं जिसको, अक्सर आप लोगों ने वो स्काई ब्लू कलर का देखा होगा, तो वो जी 3 लेयर मास्क है। तो वो मेडिकेटेड मास्क ही पहनना चाहिए।
आजकल लोग क्या है कि कपड़े के हिसाब से घर में तरह तरह के डिजाइनर मास्क पहन रहे हैं, तो बिल्कुल ही गलत बात है। ठीक है, 3 लेयर मास्क इसलिए पहनना है कि उसका कद बड़ा है। अगर हमने 3 लेयर मास्क पहना है तो मास्क में ही अटक जाएगा। ठीक है, बाहर से अगर आता है और हम बोलते हैं तो हमको अगर हमारे बॉडी में ऑलरेडी वायरस है और सामने कोई खड़ा है और हमने 3 लेयर मास्क पहना है तो उन तक वो नहीं पहुंचेगा। दोनों साइड है, मतलब बाहर से अंदर नहीं आएगा और अंदर से बाहर नहीं जाएगा। मास्क का सही जैसे में। हाँ, जैसे आपने सर बताया, मैंने आज ही ये बात पढ़ी, शायद आज गुजरात न्यूज़पेपर हेडलाइन में ये बात है कि आने वाले 20 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। अभी आज के दिन का जो डेटा है कि तकरीबन 3 लाख से ऊपर केस आज पर डे के इंडिया में हो रहे हैं, और तकरीबन 2500 से 3000 के बीच में लोग एक्सपायर हो रहे हैं, जैसे आज ये जो डेटा आ रहा है। और यूएस की एक संस्था है जो ऐसा दावा करती है कि ये आने वाले टाइम में 20 दिन में डबल होने वाला है ये। बट साथ में उन्होंने एक चीज ये भी लिखी है कि अगर इंडिया के लोग सिर्फ मास्क पहनने की हैबिट अगर डेवलप कर लेना, तो ये इन्फेक्शन को वो काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो ये उन लोगों ने वहां से ये एडवाइस किया हुआ है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई जरूरी काम है तो ही बाहर निकले। पहले तो ये बात, आने वाले 20 दिन संभालना है। देखो, 20 दिन बाद ऑटोमेटिकली ये जो ग्राफ है ये नीचा होने वाला है। और जैसे ही ये ग्राफ नीचा हो जाएगा ना एक बार, तो अभी जो सिचुएशन है ना कि हॉस्पिटल नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो ये सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। लोगों को अस्पताल मिलना शुरू हो जाएगा जैसे ही केस कम हो जाएंगे। तो 20 दिन हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत जरूरी काम है तो ही बाहर निकले, पहली बात। और बाहर निकल रहे हो तो जैसे डॉक्टर विजय सर ने बताया, 3 लेयर मास्क पहन कर ही निकले। और जैसे ही बाहर से घर वापस आए, आपको नहा लेना है। सो थैंक यू वेरी विजय सर कि आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी बात हमसे शेयर की। नेक्स्ट मैं बात करूंगा डॉक्टर गौतम रोहित सर से कि सर आप भी हमें, जैसे आप खुद कोविड की जो हॉस्पिटल है उसमें ड्यूटी करते हैं, तो मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा, आपके कुछ एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा कि पिछले एक वीक का आपका एक्सपीरियंस रहा है। और हमारी ये जो जितने भी ऑडियंस है उन सबको आप क्या एडवाइस देना चाहते हो कोरोना के रिलेटेड। जी गौतम सर। अ, सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर लोगों के मन में एक भ्रम होता है कि भाई वैक्सीन लेने के बाद कोरोना होता है। जैसे विजय सर ने बताया, तो वैक्सीन भी क्या होता है कि उसके अंदर थोड़े मरे हुए कोरोना वायरस ही होते हैं। तो जैसे लेते हैं तो वो थोड़े टाइम के लिए बुखार वगैरह आता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि उनको कोरोना हुआ ही होता है और वो वैक्सीन ले लेता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि और इम्यूनिटी कम हो जाती है और उसको हो सकता है कि अस्पताल में जाना पड़े। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों का डेथ भी हुआ है। तो लोग क्या सोच लेते हैं कि भई ये डेथ हुआ तो सब लोग मर ही जाएँगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये गलती हो जाती है, उनको भी पता नहीं होता है। और दूसरी बात, पहली वैक्सीन ले ली, बाद में हमें ऐसा नहीं कि घूमते रहना है बाहर। दूसरा डोज़ लगने के बाद, उसके बाद 10 दिन के बाद हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप होते हैं। और बाद में भी कोरोना तो हो ही सकता है, यानी हम लोग वाहक तो बन ही सकते हैं। तो इसलिए मास्क तो पहनना ज़रूरी ही है, ये तो करना ही है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात, जब हम लोग बाहर जाके आते हैं, तो जैसे सर ने बताया था कि भई नहा लेना है वो तो करना ही है, लेकिन सबसे अच्छा वो रहता है कि जैसे हम लोग बाहर से घर पे आए, तो सबसे पहला उनको भाप लेना है। भाप जो पानी उबाल के लेते हैं, उसके अंदर अगर तुलसी के 2 ड्रॉप्स डाल देते, अजवाइन घर पे है तो वो डाल सकते हैं या फिर उनके ड्रॉप्स भी मिलते हैं। और टीमेक्स के तो बहुत ही बढ़िया आते हैं, वो डाल सकते हैं। और साथ साथ में घर पे जो सूंठ होता है, तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये सब डाल के हमें पहले भाप लेना है। जैसे 10 बार हमने नोज़ से लिया और मुँह से बाहर निकाला, और 10 बार मुँह से लेकर नाक से बाहर निकालना है। बस इतना करना है, और इतना जितनी बार भी आप बाहर जाके आते हो, हर एक बार करना है। तो इतना इससे श्योरिटी हो जाएगी कि जो हमारे गले में या फिर नाक के अंदर जो वायरस गए, तो वो तो क्लीन हो जाएँगे। यानी कि जो कोरोना वायरस का अटैक होने वाला है, वो बहुत हद तक कम हो जाता है। तो ये प्रिकॉशन हम लोग ले सकते हैं।
दूसरी बात कि अगर हो ही गया है कोरोना, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पैनिक हो जाते हैं कि भई अभी मर जाएँगे। लेकिन आप इंडिया के जो लोगों की डेथ होती है ओवरऑल, तो उसका अगर डेटा चेक किया जाए, तो सबसे ज़्यादा डेथ एक्सीडेंट से होता है। फिर भी लोग बेल्ट भी नहीं लगाते और हेलमेट भी नहीं पहनते। ऐसे लोग आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। तो उसके डेथ के सामने कोरोना के डेथ बहुत कम है। हाँ, ये फैलता ज़रूर जल्दी है, लेकिन उसके डेथ बहुत कम है। तो उससे हमें बिना हेलमेट पहने और बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने में डर नहीं लगता है। लेकिन कोरोना हो जाता है तो डर लगता है। तो वहाँ पे डरने की बात नहीं, थोड़ी समझदारी की बात होती है। जैसे कि हमें स्टार्टिंग में ही सिम्पटम्स आते हैं, जैसे सर्दी-खाँसी हो जाती है या फिर बुखार होता है, तो सबसे पहला काम ये होता है कि हमें टेस्ट करवा लेना है। अगर टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव भी आ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं, नेगेटिव रिजल्ट आता है तो भी इंसान पॉजिटिव हो सकता है। तो उस टाइम पे उनको क्या करना है, तो प्रिकॉशन तो लेना ही है, आइसोलेशन भी करना है, क्वारंटाइन अगर घर पे है तो क्वारंटाइन करना है और साथ में जो भी मेडिकेशन अभी दे रहे हैं हॉस्पिटल से, तो वो सब स्टार्ट करना है और फूड सप्लीमेंट भी साथ में स्टार्ट करना है क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में काम करेगा। तो ये सब कुछ स्टार्ट करना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं और डर के मारे घर पे बैठे रहते हैं। मैंने अक्सर ये देखा है कि जिन लोगों की डेथ होती है, तो वो लोग शुरुआत के जो 7-8 दिन होते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उसी टाइम पे अस्पताल जाना होता है, लेकिन वो लोग वो मिस कर जाते हैं और उसी टाइम पे घर पे बैठे रहते हैं, यानी कोई भी मेडिसिन चालू नहीं करती। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर अस्पताल में दाखिल हो गए और मर गए, तो लाश वो लोग वापिस नहीं देते। तो वो लोग पहले से ही सोच लेते कि वो मर ही जाएगा, लेकिन उसकी जगह पे पॉजिटिव सोचना है कि भई वो वापस आएगा, क्योंकि जिसको अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो तो आप घर पे नहीं दे सकते, उनको तो हॉस्पिटल में ही देना पड़ेगा। इंजेक्शन अगर देना है उसको कोई भी, चाहे वो रेमडेसिविर हो या एलएमडब्ल्यूएक्स हो या फिर जो भी मेडिकेशन देना है, तो वो हॉस्पिटल में ही देने वाले। अगर आईसीयू की ज़रूरत है, उसको वेंटिलेशन की ज़रूरत है, तो वो सब हॉस्पिटल में ही होने वाला है, तो उसके लिए सबसे जल्दी जाना ज़रूरी होता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं 7-8 दिन घर पे ही चला चला जाता है और बाद में एडमिट होते हैं, तो ऐसे लोगों की अक्सर डेथ ज़्यादा हो जाती है। बाकी जो लोग पहले ही दिन पे चले जाते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है कि जितने लोग शुरुआत के 2-3 दिन में मेडिसिन चालू कर देते, तो मेरे जितने भी पेशेंट हैं उनका मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि वो लोग जल्द से जल्द अच्छे भी हो जाते हैं और उसको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। दूसरी चीज़ कि जब पॉज़िटिव हो गए, मेडिसिन चालू है, तो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत उसको खाने का भी ध्यान रखना है। अभी कोरोना है, तो ये जो टाइम भी चल रहा है जिसके अंदर हम लोगों को जो हमारी पाचन शक्ति होती है वो थोड़ी कम होती है। तो इस टाइम पे हल्का खाना चाहिए और मैं एडवाइस दूँ तो ये मूँग जो होते हैं और मूँग का पानी होता है वो पीना चाहिए, वो बहुत अच्छा रहता है, 2-3 दिन तक ये चलना चाहिए। और दूसरी बात, पानी जो होता है उसके अंदर भी हम लोग ये सूंठ वगैरह डाल के पी सकते हैं। और तीसरी चीज़, दूध में कुछ लोग हल्दी डाल के भी पीते हैं, वो भी पी सकते हैं, लेकिन दूध का जो प्रकृति होता है, वो थोड़ा कफ करने वाला प्रकृति होता है। तो इस समय के अंदर अगर थोड़े दिन के लिए उस दूध को अगर छोड़ा जाए तो अच्छा है। यानी ऐसी चीज़ें खानी और पीनी है कि जो हल्की हो, पचने में और हमको ईज़िली डाइजेस्टिव हो। तो ईज़िली जो डाइजेस्ट होने वाला जो खुराक है, खाने वाली चीज़ें वो हम खा सकते हैं। और फल की बात करें तो सभी फल खा सकते हैं, एक केले को छोड़कर बाकी सब फल हम ले सकते हैं और ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी जैसे आइसक्रीम है, दूध है, वो चीज़ों को अवॉइड करना है, दही भी नहीं खा सकते। छाछ हम पी सकते हैं, तो ऐसी सब चीज़ें को भी लेने का हम लोग ध्यान रखेंगे तो वो जल्दी से हमें अच्छे होने में करेंगे। थैंक यू सर। जी, थैंक यू वेरी मच गौतम सर। गौतम सर, आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई। वैसे आप कोविड में जो हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हो, एक्चुअली मेरे माइंड में 1-2 ऐसे क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, कि मान लो किसी के घर में किसी को बुखार आता है, अभी जैसे नॉर्मली सब घर में सब रह रहे और किसी एक को बुखार आता है,
तो प्राइमरी स्टेज पे हमें क्या करना चाहिए? बुखार आता है ना, तो अभी क्या है कि अभी बुखार के लिए जो और रीजन होते हैं, जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, ये सब में भी बुखार आता है। लेकिन अभी जिस तरीके से कोविड फैल रहा है, तो उसके लिए हमें पहला यही सोच लेना है और इसको सोच के पहले रिपोर्ट करवा लेना है। अब अगर हम रिपोर्ट करवा लेते हैं, तो पहले हम ये श्योर हो जाते हैं कि भाई हमें कोविड नहीं है। और अगर नहीं भी आता है रिपोर्ट में, तो भी हमें सबसे पहला काम तो क्वारंटाइन ही करना है। और रिपोर्ट नेगेटिव आ जाता है, तो भी जो मेडिकेशन की ज़रूरत है, वो स्टार्ट कर देना है। और सबसे अच्छी बात तो वो रहती है कि जैसे घर पे हम लोग हैं, तो फूड सप्लीमेंट पहले से ही स्टार्ट कर दें। और अगर बुखार आता है, तब भी हमें फूड सप्लीमेंट स्टार्ट कर देना है। तो क्या है कि अगर कोरोना वायरस हमारे बॉडी के अंदर गया भी है, तो वो हमारी इम्यूनिटी अगर बढ़ जाती है, तो वो हमें फ़ायदा करता है। और बुखार अगर है, तो ये जो रिपोर्ट वगैरह में पता चलेगा, और अगर नहीं भी पता चलता है, तो ये तो फॉलो करना ही है हमें। जी, बहुत बढ़िया। जैसे गौतम सर ने काफी अच्छी बातें बताई हमें, जैसे उन्होंने ये बातें बताई खासकर हमें नोट करने जैसी है कि जैसे ही हम कहीं पे भी बाहर से घर आते तो हमें साबुन से नहा तो लेना है, साथ में हमें जो हम वो कहते हैं ना नाश लेते हैं, जो एक पानी को उबाल के उसके अंदर मान लो तुलसी ड्रॉप्स डाले, फिर अजवाइन ड्रॉप डाले, फिर आपके घर में अगर सूंठ है तो वो डाल सकते हो, आप हल्दी डाल सकते हो, तो ये सब डाल के इसको नाश लेना है। तो इसके पीछे का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये कोरोना वायरस है, ऐसा नहीं कि आज आप किसी के कांटेक्ट में आ गए और आज आज ही आपको कोरोना वायरस इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगा या आज ही आपको बुखार आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कम से कम 3 से 4 या 5 दिन तो वो आपके गले में ही रहता है। वो ये पूरी एक उसकी सिस्टम होती है, धीरे धीरे वो मल्टीप्लाई होता है, और जब उसकी तादाद बढ़ जाती है कोरोना वायरस की, फिर वो बॉडी के ऊपर हावी होना शुरू होता है। तो अगर ये प्रैक्टिस अगर हम डालते हैं कि कहीं पे भी अगर बाहर जाकर घर पे आते हैं, इनफैक्ट घर का कोई भी पर्सन हो, बाहर से जैसे ही घर में आता है, तो ये एक हैबिट डेवलप करनी है कि नाश्ता कंपलसरी लेना है और उसमें ये सारी चीजें डाल के ही लेना है। तो इससे हम बहुत बड़े लेवल पर कोरोना से बचने में सफल हो सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गौतम सर। मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट हम बात करें डॉक्टर गौतम सतवारा सर से। डॉक्टर सतवारा सर के बारे में अगर मैं बात करूं, वो खुद एक आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर है अहमदाबाद जिला पंचायत में, और हाल ही में इनको कोरोना काल में आयुर्वेदा के प्रमोशन के लिए एक सम्मानित किया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे महसूल मंत्री के द्वारा, जिला कलेक्टर के द्वारा। तो इनका एक्सपीरियंस बहुत ही मैटर करता है हमारे लिए, क्योंकि ये बहुत ही रूरल एरिया में सर्विस देते हैं। तो इनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो गौतम सर, प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। Thank you, sir. Thank you so much for providing this wonderful platform. सबसे पहले तो सब लोगों को इतना स्वस्थ देख के अच्छा लगा कि सब लोग अपने मोबाइल पे और लैपटॉप पे सब सही है। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि मेडिकल हो या नॉन मेडिकल, सब पे फ़ोन आते हैं। किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को बेड चाहिए, किसी को वेंटिलेटर चाहिए, किसी को इंजेक्शन चाहिए। आप सब लोगों ने कभी ये सोचा है कि ये सिचुएशन यहाँ तक पहुँची कैसे? ये सिचुएशन यहाँ पहुँचने के लिए जो ज़िम्मेदार हैं वो हम लोग ही हैं कहीं न कहीं। क्योंकि आज रूरल में और सिटी में जो लोगों की मेंटालिटी है, मैं 2-5 मिनट मेंटालिटी पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि अभी हम लोग कैसा ट्रेंड देख रहे हैं। व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो आती है, जिसमें 3-4 रिपोर्ट होती है, और वो रिपोर्ट के अंदर सीबीसी, सीआरपी, विजय सर आपको भी आती होगी। सीबीसी, सीआरपी, डी डाइमर के रिपोर्ट्स आते हैं, और साथ में एक मैसेज पिंग होता है कि सर ये फलाना की रिपोर्ट है, सर रिपोर्ट देख के बताइए क्या सीरियस है क्या नहीं है। सिटी स्कैन का रिपोर्ट होता है निर्मल सर, उसका स्कोर होता है 14। अभी आउट ऑफ 25 14 का स्कोर है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके देखो कि 25 इंटू 4 और 14 इंटू 4 करो, 14 2 28 56, 56% उसका लंग्स डाउन है। बंदे का SpO2 85 86 चल रहा है। एंड दे आर आस्किंग अस, हमको फोन करके पूछ रहे हैं सर ये पेशेंट को घर पे क्या दे सकते हैं, इसको घर पे कुछ नहीं दे सकते। तो वो पेशेंट को ले जाना पड़ता है, और बाद में क्या होता है कि लोगों को लगता है कि सर्विसेज नहीं मिलती है।
90% ऑफ द पीपल, 90% अभी आप जो लोग हैं, आपके रिलेटिव्स जो हैं, उनको आपको कभी भी एक चीज समझनी और समझानी है, कोविड कोई इतना बड़ा रोग नहीं है कि जिससे आप मर जाओगे, समझ लो पहली चीज, कि उससे वो नुकसान नहीं होने वाला कि जो आप, अगर आप स्टेटिस्टिक्स की बात करें ना, तो हर साल आज भी 2020 और 2021 में भी गुजरात और इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों की मौत ना टीबी की वजह से हुई है, कोविड की वजह से नहीं हुई है। उससे ज्यादा खतरनाक मौतें एचआईवी की वजह से होती है, कोविड की वजह से नहीं होती। और कोविड से कई ज्यादा खतरनाक स्वाइन फ्लू था। तो उसकी और इस मेंटालिटी में ये हाइपोक्सिया लोगों में डेवलप हो रहा है, उसका रीजन क्या है, ये कैसे होता है? हम लोग ना ऐसे क्या होते हैं, हम लोग ना एडवर्टाइजमेंट ड्रिवन सोसाइटी बन गए हैं, हम लोग न्यूज ड्रिवन सोसाइटी बन गए। हमारा दिमाग जो है, कुछ दिन कोई डॉक्टर ने आके बोल दिया कि नींबू निचोड़ो तो नींबू निचोड़ने लगते हैं, किसी ने बोल दिया संतरा पेलो तो संतरा पेलने लग जाते हैं, किसी ने बोल दिया वो व्हाट्सएप में मैसेज आता है कि ये फला वेवाई ने मैसेज करके बोला है कि रेमडेसिविर ले लो, उसने बोला है कि टोसिलिजुमैब ले लो, उसने बोला है कि फेविपिराविर ले लो। तो अभी क्या करना चाहिए? तो बोले डॉक्टर को दिखाया नहीं, डॉक्टर को अभी दिखाना नहीं, दिखाया वो जरूरी है क्या? जब भी आपको लगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 3 दिन बहुत क्रूशियल होते हैं। हम जो लोग देख रहे हैं अभी, आपने किसी ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन एक टॉपिक के ऊपर निर्मल सर मैं बहुत ध्यान देना चाहूंगा, जो कि मेरी हर एक स्पीच में मैं कोई एक टॉपिक अच्छे से पकड़ता हूँ। हैप्पीनेस हाइपोक्सिया, अगर किसी ने पढ़ा होगा हैप्पीनेस हाइपोक्सिया, इस बार का जो कोविड का स्ट्रेन है वो तीसरी दफा म्यूटेट हुआ है, मतलब उसके अंदर जो चेंजेस है वो थर्ड टाइप के चेंजेस है, जिसके बारे में गवर्नमेंट को और बहुत सारे साइंटिस्ट को अक्टूबर 2020 में पता था, लेकिन एक्शन प्लान न होने की वजह से वो इंफॉर्मेशन नहीं शेयर की गई थी। अभी उसमें क्या होता है, उसमें ऐसा होता है कि जो यंग बंदा है, समझ लीजिए किसी बंदे की उम्र है 25 साल और उसको कोविड हो गया, अभी क्या होगा, जब तक उसका ऑक्सीजन लेवल 81 नहीं हो जाएगा, तब तक सर उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसको कोरोना हुआ है। सिंपल उसको थकान लगेगी, सिंपल उसको एकदम वो बंदा मस्त रहेगा, उसको लगेगा कि उसको कुछ हुआ ही नहीं हो, हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस हाइपोक्सिया, उसको पता ही नहीं है कुछ। 3-4 दिन के बाद जब उसको सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं, तो पेशेंट कौन सी कंप्लेन के साथ आता है? सर मने तो कहीं હતું જ नहीं, આ તો અચાનક જ ગઈકાલ રાત્રે મેં કુલ્ફી ખાધી, મેં સોડા પીધો, મેં સોપારી ખાધી, મેં બરફનો ટુકડો પીધો, સર ઠંડુ પાણી પીધું ને આવું થઈ ગયું। ये ऐसे संजोग से नहीं होता। विजय सर ने बोला वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन का तो बहुत अलग ही टॉपिक है, मतलब वो बहुत बढ़िया चीज है। आप फिगर पे जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि वैक्सीन इज वेरी गुड। लोगों को लगता है वैक्सीन लेने के बाद पॉजिटिव आते हैं, वैक्सीन लेने के बाद मर जाते हैं। आप वो अगर फिगर निकाल के देखो ना, बहुत छोटा फिगर है और उसमें भी कोमॉर्बिडिटी होती है। दूसरी चीज, हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, किसी को भी अगर सिम्टम्स हैं तो सबसे पहला काम उसको आइसोलेशन में करके उसको मेडिसिन स्टार्ट करानी है, उसका रिपोर्ट्स करवाना, सीबीसी सीआरपी डी डाइमर करवाना है। उसको 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन बाद अगर सिम्टम्स मेजर होते हैं, अभी एक और कैटेगरी भी आई है पेशेंट में सर, खुद ब खुद सिटी स्कैन करा लेते हैं, जैसे कि उनको सब पता है सिटी स्कैन करवा लो। अरे भाई, सिटी स्कैन वाले डॉक्टर्स को तो फायदा ही है, आप जाओगे तो उनको तो पैसा लेके करना है, लेकिन क्या किसी को पता है कि सिटी स्कैन का जो रेडिएशन होता है, वो एक सिटी स्कैन का रेडिएशन 25 एक्सरे के बराबर होता है। और 25 एक्सरे, अभी क्या है कि लोगों को ये नहीं पता कि एक्चुअल में एक्सरे और सिटी स्कैन इतना वो है इफेक्टिव, क्योंकि किसी को एक्चुअल स्टडीज नहीं मालूम। लेकिन आपको पता होगा कि वो टाइप के डॉक्टर जो होते हैं ना, रेडियोलॉजिस्ट वगैरह, वो एक एप्रन पहनते हैं लेड का। जैसे कि अभी कोरोना के टाइम में सर ने बताया कि ट्रिपल लेयर मास्क पहनना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे वो रेडिएशन से बचने के लिए लेड का एप्रॉन पहनते हैं, क्योंकि रेडिएशन को ना लेड जो होती है ना वो एब्जॉर्ब करती है। अभी हमको क्या करना है, हमको यही करना है कि जिसको भी सिम्टम है उन लोगों को पहले टेस्ट करो, गेट टेस्टेड। अगर उसको सिम्टम नहीं है तो गेट वैक्सीनेटेड। सिर्फ 2 ही चीजें याद रखनी है, सिम्टम है तो उस बंदे को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है, उसको टेस्टिंग करा देना है। सिम्टम नहीं है तो उसको वैक्सीनेटेड करें। अब एक तीसरी कैटेगरी है जिसको सिम्टम्स नहीं है, वैक्सीन भी नहीं लेनी है, उसको ना टीमैक्स की प्रोडक्ट्स देनी है उसको। यही चीज करनी है अपने को, सिर्फ तीनों चीजों को पकड़ के रखना है, क्योंकि अपने पास एक बहुत सारी रेंज है, बहुत अच्छी, बहुत बहुत बढ़िया वाली रेंज है। किसी को जूस नहीं अच्छा लगता, उसको गुड़ची घनवटी दे दो, विटामिन सी दे दो। अभी 2-3 दिन पहले एक बंदे का रिपोर्ट पॉजिटिव आया, तो बोला सर मैं दवाइयां नहीं लूंगा, तो मैंने उसको एस्ट्रा ब्यूटी दे दी, 2-4 अपनी प्रोडक्ट दे दी, बोला ये सब यूज करो। 2-3 बार, तकरीबन 2 ही दिन हुए, उसका मैसेज आया फीलिंग गुड।
तो बहुत सारे लोग तो इतने हट्टे कट्टे होते हैं जिनका मतलब में दिमाग से उनका इलाज हो जाता है। लोग डर बहुत जाते हैं जल्दी से। तो एक तो डरिए नहीं, गेट वैक्सीनेटेड और गेट टेस्टेड। दूसरी चीज है कि बहुत सारे एक 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 हेड ऑफ द फैमिली जब उसको सिम्टम आता है ना तो पूरी फैमिली को आना शुरू हो जाता है। तो लोग अभी भी उस वहम में ना रहें कि भाई हमको तो कोरोना नहीं होगा। कोरोना एक कॉमन फ्लू है और वो किसी को भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। अगर हम उसके सामने इतना प्रेजेंटेबल रहें तो ऐसा हो सकता है कि हमको ना आराम से वो चीजें मिट जाती है। रूरल में ये सब इतना अच्छे से और इतने जल्दी से फैला, उसकी वजह यही है कि जिनको भी कोविड होता है वो एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए कोविड है, एचआईवी नहीं है, समझ लीजिए। ये कोविड है, बहुत बहुत एकदम सीरियस बात है। ये कोविड है, एचआईवी नहीं है कि उसको एक्सेप्ट करने से आपके कैरेक्टर के ऊपर दाग पड़ जाएगा कि आप कहाँ जाके आए। ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैं बहुत ओपन बात बोलता हूँ। एक्सेप्ट करिए कि आपके आपको सिम्टम्स है, और ये सिम्टम्स है वो इस बात का प्रमाण है कि आप जिंदा इंसान हो। किसी मरे हुए इंसान को कोविड नहीं हो सकता, किसी जानवर को नहीं हो सकता। अभी तक इतना टेस्टेड नहीं आया कि भी किसी जानवर को इंडिया के अंदर ऐसा हो गया। वैसे कोविड पॉजिटिव पानी का भी स्ट्रिप कोविड पॉजिटिव आता है, लेकिन वो सारी बातें बोलने की होती है, प्रैक्टिकली इतना नहीं होता है। तो जो मैंने 3 बातें बताई, गेट वैक्सीनेटेड, गेट टेस्टेड, और तीसरा कि सप्लीमेंट्स लीजिए। बहुत सारी चीजें वो है। और लास्ट में मैंने तो बताया था कि सैनिटाइजर का बहुत यूज कीजिए। जी सर। जी गौतम सर, आपने जो इंफॉर्मेशन दी, मैं आपसे आपके लिए मैं एक दो सवाल मतलब रेडी करके ही आया हूँ। जी सर। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आयुर्वेदा का क्या रोल है, जी ये मुझे आपसे जानना है। क्योंकि पिछले काफी टाइम से आयुर्वेदा बहुत ही चर्चा में आया है। जी सर। इंडिया की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। डेफिनेटली। देखिए सर, जो भी अभी ट्रीटमेंट चल रही है, जैसे कि हम लोग अभी कोविड पैंडेमिक जब से आया है तब से हम लोग देख रहे हैं कि जो भी मॉडर्न मेडिसिन है वो कुछ ना कुछ नई नई दवाइयाँ लाते हैं जो मार्केट में चली हो, जिसके ऊपर रिसर्च चला हो, या फिर जो रिसर्च में फेल हुई है। जैसे कि अभी रेमडेसिविर है, तो रेमडेसिविर के बारे में गवर्नमेंट ने बाकायदा बोला है कि वो इतनी पोटेंट ड्रग नहीं है कि जिसको देने से आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन चरक संहिता में आज से 5000 वर्ष पहले भी एक चीज बहुत अच्छे से बोली है, जो मेरे कलीग डॉक्टर है वो मेरे से एग्री करेंगे, कि चरक में ऐसा कहा गया कि जब भी किसी को ऐसे ऋतु संधि काल में, जैसे कि अभी सीजन चेंज हो रहा है, ऋतु संधि काल में जिसको भी ज्वर होता है, मतलब जिसको फीवर होता है, तो सबसे पहले उसको करना चाहिए लंघन। मतलब में उसका जो नॉर्मल डाइट है उससे उसको उसका डाइट थोड़ा कम कर देना चाहिए, कि जिससे क्या होता है कि उसका जो रस, उसकी जो रस धातु है, जैसे कि हमारी बॉडी में टोटल 7 धातु है, उसमें जो रस धातु है उसकी जो दुष्टि हुई है, दुष्टि यानी कि मतलब में हम जो भी खाते हैं उसका एक सार भाग, मल भाग और आम पाक बनता है। तो उसमें से जो पार्ट पचा नहीं है ठीक से, और उसकी वजह से जो फीवर आया है, जो धातु की दुष्टि हुई है, वो पचाने के लिए, अच्छे से उसको पचाने के लिए हमको भूखा रहने के लिए बोला गया। उसमें ये भी कहा गया है कि सौंठ वाला पानी रेगुलरली पीना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि आम का पाचन हो जाता है, और धीरे धीरे जो आम का पाचन होने की वजह से जो आम भाग है वो उसको विरेचन से, मतलब कि टॉयलेट के मार्ग से उसको निकालने की पूरी प्रोसीजर बताई गई। ज्वरादोल्लंघनम ज्वर मध्य, ऐसा पूरा उसका एक श्लोक है, एक ही श्लोक में पूरा ट्रीटमेंट दिखाएगा। आयुर्वेद के अंदर इतने सालों पहले भी लिखा गया था कि संशमनिवटी जो गड़ो है, गुड़ुची जो है, जिसको कि हमारी राष्ट्रीय औषधि का सम्मान मिला हुआ है, वो आज से सालों पहले, इतने सालों पहले लिखी गई थी। अभी भी वो इतनी इफेक्टिव है इम्यूनिटी के अंदर। हमारी एक पूरी ब्रांच है जो केमिस्ट्री के इक्विवेलेंट है, जिसमें रस शास्त्र जिसको बोला जाता है, वही सारी मेडिसिन आज के लेवल में इम्पोर्टेंट ड्रग के रूप में उसको यूज किया जाता है। ये एसवीबी हॉस्पिटल में उसका डिपार्टमेंट लगाया हुआ है। गुजरात की बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में उसको आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के द्वारा ट्रीट किया गया। तीसरी चीज है कि आयुर्वेद का जो मेन सिद्धांत है सर, वही यही कहता है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमन, कि जो इंसान हेल्दी है उसको हेल्दी रखना है, और जो आतुर है, मतलब कि जिसकी बॉडी में कोई बीमारी है, तो उसको ठीक करना है। मतलब उसका पहला श्लोक ही, उसका पहला स्टेंजा ही ये बोलता है कि जो भी इंसान अभी स्वस्थ है, मतलब जो हेल्दी है, उसको हेल्दी रखो, उसको बीमार मत होने दो। तो हमारा जो मेन फोकस आयुर्वेदा का है वो यही है, जो हम लोग अभी प्रमोट कर रहे हैं, कि हमारी जो सप्लीमेंट्स है उसकी वजह से हमारी जो लाइफस्टाइल के जो जो अलग अलग पहलू हैं उनको सबसे पहले ठीक करना है, उसकी इम्यूनिटी को ठीक करना है। और इम्यूनिटी को ठीक करने के बाद अगर कोई बीमार हो जाता है तो भी फिर हम लोग उसको एडवाइस करते हैं कि आप मेडिसिन के साथ साथ सप्लीमेंट ले लो।
तो आयुर्वेद का बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम रोल है। हम लोग रूरल में काढ़े भी देते हैं, हमारी जो संशमनी वटी वो भी देते हैं और लोगों को लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं। लेकिन अगर हम हमारे पौराणिक ग्रंथों को एक बार देखें ना सर, तो जब भी महाविध्वंसक जितना भी ये रोग और वगैरह, वो पौराणिक टाइम में भी लिखा गया है, उसको जनपदोध्वंस नाम दिया गया है। राकेश सर को मालूम होगा, विजय सर भी जानते होंगे। जनपदोध्वंस ये ऐसा होता है, एपिडेमिक पैंडेमिक जो है, तो उस समय पे क्या करना चाहिए। तो इतने सालों पहले भी लोगों को लिखा हुआ है कि भाई पानी दूषित हो जाता है, उसमें हवा दूषित हो जाती है, लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें अगर आज भी हम फॉलो करें, एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए रखे, एक दूसरे को ऐसे दूर रह के हेल्प करे, और मेडिसिन की जगह अपनी खुद की लाइफस्टाइल को सुधारे, क्योंकि आयुर्वेदा लाइफस्टाइल पे फोकस करता है। तो अगर वो करे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है सर। आयुर्वेदा इज मोर लार्जर देन लाइफ इन दिस कोविड पैंडेमिक। और सर दूसरा एक ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है जिससे हम इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास करक्यूमिन है, गुडुचि है, तुलसी है, नोनी है, सीबोक्टोन जूस है, जो आज बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स ऑलरेडी हम लोगों ने प्रूवन मार्केट में दिए हुए। बट बहुत सारे लोगों के माइंड में एक ऐसा भ्रम होता है कि यार दवाई, ये फूड सप्लीमेंट को भी दवाई समझते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि देखिए बहुत सर, सारे लोग ऐसा कहते हैं कि यार गोली लेनी है मेरे को। अभी क्या है सर कि आज से 60-70 साल पहले एक टाइम हुआ करता था कि लोग इतने डेडिकेट होते थे कि अगर वो गांव में कोई छोटा मोटा भी अगर किसी को मेडिसिन पता होता था ना, तो उसके पास जाके वो बंदा उनको ऐसे वो क्या बोलते हैं, हमारे किचन की सारी चीजों का मिश्रण करके उसके रोग को कैसे मिटाना वो दिखाता था। और वो लोग ऐसा सोचते थे कि इससे सब ठीक हो जाएगा। अभी 60-70 साल बाद एक ऐसी कैटेगरी आई है कि जिसको अगर आप क्लिनिक के लेवल पे फूड सप्लीमेंट का एडवाइस दोगे ना सर, तो वो ऐसे आपको ऐसे देखेगी जैसे आप एलियन हो। जैसे कि आप अगर किसी को बोल दिया कि आपको सिर्फ और सिर्फ सेफ खाने हैं और सेफ खाने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो वो बंदा आपको सामने से पूछेगा सिर्फ सेफ ही खाने हैं सर, कोई गोली नहीं लेनी। और अगर उसको गोली और सेफ दोनों लिख दिए तो बोले सर ये दोनों खाने हैं, अगर इसके साथ कोई सर टॉनिक वॉनिक हो तो वो भी लिख दो। और जब आप सब लिख दोगे तो उसके बाद ऐसा होगा कि भाई वो सब लेने के बाद 4-5 दिन के बाद आएगा, सर मैंने 2 दिन दवाइयाँ ली लेकिन पिछले 3 दिन से भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन ये कैसे लोगों में होता है जिनको ये एक्चुअल में नहीं पता कि फूड सप्लीमेंट क्या होता है। फूड सप्लीमेंट एक ऐसी चीज होती है कि जिससे आप अपनी डाइटरी हैबिट को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, मतलब अच्छे से उसको मेंटेन कर सकते हो। और दवाई क्या होती है? दवाई वो चीज होती है कि जिससे आपकी बॉडी में कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस हुआ है, कि जिसकी वजह से आपकी बॉडी बीमार हुई, तो उसको आप ठीक करने के ऑर्डर में वो सारी चीजें देते हो। तो सप्लीमेंट और ये दवाई के बीच का डिफरेंस जो है ना सर, वो एक्चुअल में हमारे माइंड सेट पे डिपेंड करता है। क्योंकि अभी क्या होता है, जो चूरन एक्चुअल में उसको वो बोलते हैं ना, पाउडर जो होता है, पाउडर अगर पानी में अगर आप उसको डाल दो तो अच्छे से घुल जाता है। वैसे ही हमारी बॉडी में भी ऐसा होता है। अगर आप कोई भी दवाई पाउडर फॉर्म में लेते हो तो उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उसके सरफेस एरिया की वजह से अच्छी होती है। लेकिन लोगों की मेंटालिटी की वजह से हमको वो चीज, जैसे कि नैनो कर्क्यूमिन, अगर आप उसको पाउडर फॉर्म में दोगे तो वो अच्छा ही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप उसको पाउडर फॉर्म में दोगे तो लोग क्या समझेंगे, मतलब उनको तो ऐसा है ना कि भाई सप्लीमेंट यानी गोलियां होनी चाहिए, अंग्रेजी होनी चाहिए, कैप्सूल फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप समझ लो ये नॉनी जूस है, नॉनी जूस की अगर आप वो गोलियां बना के दोगे ना सर, और बिकने लगेगी। नहीं नहीं, जूस की गोलियां है भाई, ये तो बहुत बढ़िया। तो ये माइंड सेट का इश्यू है सर। मैं नहीं मानता पर्सनली कि कोई भी बंदा जिसको इतना थोड़ा सा भी नॉलेज है कि भाई सप्लीमेंट अलग चीज होती है और दवाई अलग चीज होती है, उसके अंदर ये इशू हो जाएगा। अगर किसी के दिमाग में है तो पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकता है, आंसर आंसर दें। बट ये बहुत बड़ा इशू नहीं रखना चाहिए लोगों को। लास्ट में एक आखिरी आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई एग्जाम्पल है मतलब आयुर्वेदा से बहुत सारे लोगों को ठीक किया हो? सर आपकी आवाज कट गई, आप फिर से एक बार इसको रिपीट हेलो, करेंगे? आ रही है मेरी आवाज सर? आवाज आ रही है, सिर्फ उस टाइम पे कट गई थी। सर ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसमें मतलब कोई आयुर्वेदा से जिन्होंने बहुत सारे कोरोना के पेशेंट को ठीक किया हुआ है, ऐसा कुछ आपके ध्यान में हो? सर ऐसे किसी डॉक्टर का नाम जानना चाहते हैं आप? नहीं, मतलब ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे, ताकि लोगों को भरोसा हो कि ना इससे भी बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलती। हमारे ध्यान में जो गवर्नमेंट सेटअप है उसमें हमारी जो अखंडानंद हॉस्पिटल थी, वहाँ पे सर बहुत सारे पेशेंट्स को थे। लेकिन क्या होता था कि शुरुआत में रिसर्च इश्यू और परमिशन इश्यू की वजह से बहुत सारी दिक्कतें थी।
तो डायरेक्टली पेशेंट्स को नहीं लेते थे। लेकिन अभी ऐसा है कि एसवीपी हॉस्पिटल के अंदर एक अलग से आयुर्वेद का काउंटर है, जिसमें डॉक्टर राम शुक्ला करके अखंडानंद के लेक्चरर हैं, उनको डेप्यूट किया गया। और जो भी पेशेंट उनके अंडर में ट्रीटमेंट ले रहा है वो 100% उसको रिलीफ मिला है। और उनका खुद का भी हमारी तरह सेशंस होते हैं, तो वो 100% उसको ट्रीटमेंट देते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है, मैंने 3 पेशेंट्स को सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद से मतलब कोविड नेगेटिव किया हुआ है। और बाकी सब जो थे जिनकी फैमिली मेंबर्स थी, ऐसे 17 से 18 लोग हैं अभी रिसेंटली, कि जिनको सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद की वजह से फॉलो करने की वजह से उनके घर में कोरोना फैला नहीं था। तो है सर, बहुत सारी जगह, वैसे तो गिने तो बहुत सारे नाम है, क्योंकि अगर मैं बोलूँ तो वो क्या होगा कि फ्री में मार्केटिंग हो जाएगी, और फ्री में मार्केटिंग में करना नहीं चाहता किसी की। ना ना, तो कोई बात बहुत नहीं सारे सर। नाम है सर। हाँ, अगर किसी को जानना है थैंक तो यू। पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच गौतम थैंक यू सर, सर। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सर। दोस्तों, मैं चाहूंगा अगली बात हम डॉक्टर राकेश शाह सर से करें और उनसे भी हम राय ले, क्योंकि वो भी बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है और काफी अभी कोरोना पेशेंट को वो ट्रीट करते हैं। जी डॉक्टर राकेश शाह सर, आप वहां से ही अनम्यूट कर पाओगे अपने आप को। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर ने सही बताया सर, सुबह 6:30 बजे पहुंच जाता हूँ मेरी क्लिनिक पे, रात को 8:30-9 बजे वापिस आता है मेरा, सुबह से शाम तक का। इतना थक जाता हूँ। आज आपका मैसेज देखा, अभी तो तुरंत अंदर आके ज्वाइन हो गया। मैंने सोचा कि चलो ज्वाइन हो जाऊं, क्योंकि मैं तो भूल ही गया था। मैंने सोचा था 5 बजे, फिर मेरे सर ने याद दिया कि 9 बजे है, सर ने 9 बजे रखा है। सर ने सब कुछ सही बता दिया एकदम। मैं सबको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा आता है कि आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, तो तुरंत 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 दवाई ले लीजिए, तुरंत रिपोर्ट्स करवा लीजिए। अगर आप रैपिड करवाते हो, कभी कभी रैपिड फॉल्स होता है, हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा हुआ है। तो मैं बोलता हूँ कि रैपिड आरटीपीसीआर करवा लो, वो तो करवाओ, पर साथ में जैसे सर ने बोला कि सीबीसी सीआरपी डी डाइमर, ये बहुत जरूरी हो गया है। थोड़ा सा भी गलत मत रहो कि अगर चलो भाई कि गवर्नमेंट में ट्रीटमेंट ली, 5 दिन 10 दिन क्वारंटाइन हो जाते हैं, पर लोग क्वारंटाइन नहीं होते सर, बिल्कुल। वो तो ऐसे होते हैं जैसे कुछ नहीं हुआ, पर 5 दिन के बाद इतना बढ़ जाता है ना कि फिर उसको बोलते हैं ना, तो फिर सीबीसी सीआरपी और वो करवाते हैं तो सर बहुत बढ़ गया होता है। तो उसके बाद हमको उसका सीटी स्कैन करवाते हैं, तो कभी कभी स्कोर 13, 15, 18 हो जाता है। आगे जाके वीक भी नहीं होता और ऑक्सीजन लेवल भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है सर। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे, क्योंकि मैं तो सुबह से शाम सर इतनी जगह से लोग आते हैं ना, लोग तो एक ही बात बोलते हैं कि अगर यमराज से बचना हो तो राकेश भाई के दवाखाने पे चले जाओ, बस यही बोलते हैं सर। लोग इतने थक जाते हैं लोग। मैं इतना बेस्ट, लोग मेरे को बोलते हैं सर आप क्या जड़ी बूटी रखते हो। मैं एक बात बताऊं सर, दिन के 100 से ज्यादा केस हैंडल करता हूं मैं कोविड के। मैंने अभी तक कभी मास्क या ग्लोव्स नहीं पहना है या सैनिटाइज नहीं यूज किया। मैं सही में बताता हूँ सर, दैट इज बिकॉज ऑफ अवर अस्थाजेंथिन, नॉनी, गुड़ची, तुलसी और विटामिन सी। आपने ही सर देखा होगा कि लास्ट 10 दिन में मेरा माल 2 लाख के करीब पहुंच गया। मेरे सभी पेशेंट्स को मैं नॉनी देता हूँ, गुड़ची, विटामिन सी, जिंक और अपना तुलसी ड्रॉप्स तो कंपलसरी, वो तो चालू ही है। सब बोलते हैं मजा आ गई। और साथ में नैनो कुर्कुमिन, जिसका प्रॉब्लम है, जो पेन कैपेसिटी वाला, उसको नैनो कुर्कुमिन भी चालू कर दिया है मैंने। सबको बोलता हूँ इसलिए कि वेट मत करो, कभी भी वेट मत करो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो गुजर गए हैं, बहुत परेशान हो गए। और मैं तो बोलता हूँ कभी भीड़ में मत जाओ, बस कोई गुजर गया उसको गुजर जाने दो, तुम मत जाओ। व्हाट्सएप पे है सिस्टम, बात कर लो। अगर बहुत जरूरी ऐसा लगता है तो बोलते हैं डायरिया हो गया, मैं नहीं आ सकता। वो देखने तो नहीं आया कि डायरिया हो गया। अगर जाना पड़े तो मत जाओ, कोई भी बहाना निकाल दो मेहरबानी करके, कि वहीं से ही ये 10 लोग हैं ना 500 लोग को करते हैं सर। मैंने देख लिया है सब कुछ। और इसके हिसाब से भी क्या कितने भी पैसे खर्च करते हैं बाद में। मैंने तो अभी बहुत सारी हॉस्पिटल पे, आप तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, अहमदाबाद ग्रुप में भी और हमारे यहाँ पे भी सर 10-10 लाख लोग 10-10 लाख रुपए लेके खड़े होते हैं कि चलो भाई बेड दो, ऑक्सीजन चाहिए। आज मेरे एक पेशेंट को, मेरे को मालूम है, मेरे यहाँ कोविड सेंटर नहीं है मालपुर में, आज एक पेशेंट का मेरा ऑलरेडी 72 ऑक्सीजन वाले की ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ।
क्योंकि उसको जगह ही नहीं मिल रही है। तो आज ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया, तो मैंने डेप्यूटी कलेक्टर से बात की कि सर ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, तो क्या मालपुर में कोविड सेंटर तो नहीं है? तो मैंने बोला सर कोविड सेंटर नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पेशेंट को मारने दूं मैं, मेरे को चाहिए ऑक्सीजन, चलो कुछ भी करके ऑक्सीजन मिलता है मैं कुछ भी करूं। तो उन्होंने, मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने उसको ऑक्सीजन दिलवाई। मतलब क्या है कि ये पोजीशन ना है, इससे बेहतर है लोग क्या करते हैं 2-3 दिन ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक हो जाते हैं तो बोलते हैं ये मेरा 72 वाला पेशेंट है ना, उसको स्टार्टिंग में आया तब 92 था ऑक्सीजन, फिर उसका 88 हुआ, फिर मैंने उसको 96 तक ला दिया, फिर उसके बाद हुआ 2 दिन वो रेगुलर आया ट्रीटमेंट में, तीसरे दिन वो गाड़ी लेके निकल गया घूमने। वही मेन प्रॉब्लम है, कभी कहीं पर भी नहीं निकलो। मैं बोलता हूँ 10 दिन है, 1 महीने तक घर पे क्वारंटाइन रहो अगर आपको बचना हो तो थोड़ा। और दूसरी बात, पहले तो जिसको भी कोविड हो वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दे, क्योंकि लोग इतना परेशान करेंगे, उसका मेंटली वो हैरेस हो जाता है, उसके हिसाब से वो परेशान ज्यादा होता है। तो पहला अपना मोबाइल स्विच कर दो, स्विच ऑफ कर दो कि मोबाइल 50% तो आराम हो जाएगा उसको यूं ही, और फ्री हो जाओ, मेंटल स्ट्रेस कभी ना लो। मैं तो बोलता हूँ ना, कॉमेडी सीरियल्स देखो, तारक मेहता देखो, जीतू मंगू की कॉमेडी देखो, मैं तो वही बोलता हूँ। मैं तो मेरे पेशेंट्स को मेरे क्लिनिक में मेरे पास में बैठा के उसको होटल का नाश्ता खिलाता हूँ, कोविड वाले को, वो खुश होके जाता। बिंदास रहो, टेंशन मत लो। पर एक बात, जो भी डायबिटिक पेशेंट है उसको बोल देता हूँ, अगर ट्रीटमेंट चालू है, डायबिटिक अगर 200 हो, ट्रीटमेंट चालू हो तो 500 हो जाए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसका डी डाइमर बढ़ जाता है उसको क्लेक्सन जो इंजेक्शन आता है इपेरिन का वो दे दो, ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है। पर क्या है, यहाँ पे लोग कोविड से ज्यादा अटैक में मरते हैं क्योंकि वो डी डाइमर नहीं करते। अगर सर ने बताया जैसे डी डाइमर का रोल बहुत बढ़िया होता है इसमें, अगर डी डाइमर करवा ले तो वो कम हो जाता है, स्ट्रेस भी कम होता है, चेस्ट पेन कम होता है, तो वो मरता नहीं है, ऑक्सीजन लेवल अपने आप ठीक हो जाता है। अभी तक मैंने तो देखा है, मेरे 1-2 पेशेंट के अलावा किसी को भी ऑक्सीजन नहीं दिया। मैंने तो इतने सारे केयर किए, इतने सारे नहीं कि मैं क्या बताऊं, मैं तो थक जाता हूँ सुबह से शाम। तो यही है सर, और कुछ नहीं, ध्यान रखो बस। सर आपको बहुत सारे लोगों की दुआएं मिलेगी, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है कि सही में लोग काफी परेशान चल रहे हैं, क्योंकि ये है ना कि सबसे ज्यादा लोग नेगेटिविटी से मर रहे हैं कोरोना से ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट में। बट आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। तो सर मैं आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जैसे आपने तो बहुत टाइम पहले वैक्सीन लगा ली है, अभी गवर्नमेंट ने ऐसी अनाउंसमेंट की है कि 1 मई से जो 18 प्लस है सबको वैक्सीन दी जाएगी। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स हमें यहाँ पर सुन रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे वैक्सीन के बारे में? सर मैं सबको यही बताता हूँ कि वैक्सीन तो लेनी है। मैं तो पहले भी बोला था, मैंने जैसे पहले ले लिया था, मेरे एरिया में मैंने डॉक्टर को बोल दिया था, सीएचसी के हेड को, कि पहले मैं लूंगा, ताकि सबको पता चले कि वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। वैक्सीन ले लो, 1 डोज ले लो, दूसरा डोज ले लो। वैक्सीन से फायदा ये है कि इन्फेक्शन बढ़ता नहीं है, वो वायरस है उसको रोक देता है। तो अगर 2 महीने वैक्सीन के डोज हो गए और अगर 2 महीने निकल गए सेफ्टी से, तो मैं बोलता हूँ कि वैक्सीन लेने वाला आदमी कभी मरता नहीं है सर। ये सबसे बड़ी चीज है। जो लोग नहीं लेते हैं और सोचते हैं वैक्सीन क्या लेना है, वही मरते हैं सर। तो मैं तो बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, मौका मिले ले लो। अभी तो बहुत इंटीरियर में क्या चल रहा है सर, मैं बोलना नहीं चाहता, पर अच्छी बात है कि अगर हॉस्पिटल में जगह है, वैक्सीन मिलता है, तो अगर उनकी उम्र नहीं देखी जाती, आपका आधार कार्ड ले लो, वो दे देते हैं वैक्सीन। उनका तो एक ही टारगेट है, अगर 45 तक था ना, फिर भी 25 साल वाले को भी मैंने वैक्सीन दिलवा दी है रिक्वेस्ट करके। तो क्या है कि जो सोचते हैं कि लेना है वो तो ले ही ले। मैं तो बोलता हूँ ले ही लो, वैक्सीन इज द बेस्ट थिंग। सरकार यूं ही नहीं पैसे खर्च करती, पर लोग समझते ही नहीं है सर। जिन्होंने नहीं ली वही परेशान हो गए, जिन्होंने ली नहीं वो आराम से, मेरे जैसे, मैं बोलता हूँ ना, 100 से ज्यादा केस मैं भी हैंडल करता हूँ, मेरा लड़का भी है मेरे साथ, बराबर है, हम दोनों इतने, और मेरे कंपाउंड तीनों ने ले ली है सर। लोग बोलते हैं कि क्या जड़ी बूटी है तुम्हारे पास, कि न तुम सैनिटाइज यूज करते हो, न मास्क यूज करते हो, न कुछ भी, बस आराम से पेशेंट के पास बैठते हो, आराम से पेशेंट को समझाते हो, खुश करके भेज देते हो। बस वही चीज है सर, आराम से खुश होके जाओ। 2 टाइम मैं बुलाता हूँ, पेशेंट को घर पे भेज देता हूँ। सुबह से शाम बोलता हूँ कि सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक नीम के पेड़ के नीचे जाके सो जाओ, सबसे बड़ा ऑक्सीजन वही मिलता है। मेरे पेशेंट इतने फ्रेश होके आते हैं, मजा आती है सर मेरे को।
पर बोलता हूँ अगर कई लोग तो रात को चले, मैंने कहा रात को मत चले जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आओगे, दिन पे ही रुको, पर कुछ नहीं। और खाना मस्ती से खाओ, जो भी अच्छा लगे खाओ, कोई टेंशन मत लो, टेंशन से ही होता है एवरीथिंग। बिल्कुल सही बात बताई राकेश सर ने, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश सर। जैसे सर ने बताया, मैं थोड़ा सा सभी लोगों को क्लियर करवाना चाहता हूँ। दोस्तों, वैक्सीन होता क्या है? एक्चुअली भगवान ने हमारा जो शरीर बनाया है ना, वो शरीर ही पूरा, मतलब ये हमारी बॉडी ऐसी भगवान ने बनाई है कि इसके अंदर ही सारा सॉल्यूशन छुपा हुआ है। सब कुछ हमारे अंदर भगवान ने ऑलरेडी सिस्टम बना के ही रखी है। जैसे ही मान लो वायरस हमारे अंदर आता है, तो हमारी बॉडी में अंदर ही ऐसी सिस्टम है इम्यूनिटी कि वो वायरस को मारेगी। जब वायरस का खतरा और बढ़ता है, तो बॉडी के अंदर और एक सिस्टम है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ऐसी सिस्टम है, जैसा वायरस होगा उस हिसाब से एंटीबॉडी रेडी होती है और वो वायरस वायरस को मारती है। दिक्कत सिर्फ यही होती है, जिनकी इम्यूनिटी लो होती है ना, उनकी एंटीबॉडी बनने में टाइम लग जाता है। इसके कारण ये सब पैनिक खड़ा होता है। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन ऑलरेडी कोरोना के ही वायरस को आपके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, बट वो वीक वायरस होते हैं कोरोना के। और जैसे ही वो वीक वायरस हमारे अंदर इंजेक्ट होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है मुझे बुखार आया, 2 दिन ये हुआ, वीकनेस हो गया। बट ये होता है, उसका कारण है अंदर एंटीबॉडी की जो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस होती है। एक बार एंटीबॉडी अंदर जनरेट हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, जब भी आपको कोरोना का इन्फेक्शन फ्यूचर में होता है, तो आपके बॉडी में ऑलरेडी एक सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है एंटीबॉडी का। वो कोरोना को, मतलब उस लेवल पे आपके अंदर एंटर ही नहीं होने देगा। जहां तक मैं समझ पाया हूँ, वैक्सीन का जो कंसेप्ट है वो इस हिसाब से है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड से नहीं हूँ। अगर गलत हूँ तो सर मुझे करेक्ट करेंगे राकेश सर। और एक बात बताऊं हाँ। सर, कि लोग जो वैक्सीन लेते हैं उसके बाद 2 दिन उनको बुखार रहता है, सर मैं सही बात बताता हूँ, आप बिजी हो जाते हम्म। हो। लोग क्या करते हैं, अभी आज ही की बात बताऊं, एक मेरा पेशेंट अभी आया, अभी मैं थोड़ा बिजी था, अभी उसको बोला कि रिपोर्ट करवा के तब तक मैं मेरा थोड़ा सेशन खत्म कर लूं, तो मैंने उसको बोल दिया। तो वो क्या बोलता है कि 15 तारीख को मैंने वैक्सीन ली थी तो बुखार आया, तो 15 तारीख को ली थी, 2 दिन बुखार आया था, अभी अभी क्या प्रॉब्लम है? मैं बोल रहा हूँ यार, अभी 15 था, आज तो 25 हो गई, अभी 2 दिन से तू परेशान है तो तू रिपोर्ट करवा ले यार, मर जाएगा वरना। क्योंकि बुखार का वो वैक्सीन का इफेक्ट, मैंने बोला वैक्सीन का इफेक्ट 2 दिन ही रहता है। मतलब ये सबको बोलता हूँ कि ये मत सोचो कि वैक्सीन के लेने के बाद 2 दिन का थोड़ा सा हल्का सा प्रॉब्लम रहता है, तो 15 दिन के बाद अगर कुछ हो तो रिपोर्ट करवा लो, वैक्सीन के हिसाब से मत बैठे रहो, वरना परेशान हो जाओगी। कि 2-4 अभी तो मैंने देखा है सर, 1-2 दिन में जैसे मैं 4 CRP करवाता हूँ तो 5 CRP 6 CRP होता है, एक हफ्ते घर बैठे रहते हो तो डायरेक्ट 45-50 हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है। दवाई ट्रीटमेंट ठीक तरह से नहीं लेते, 2-5 का स्कोर आता है तो क्या क्या हो गया, 2-5 का स्कोर है ना सिटी स्कैन, अरे 20% लंग इन्वॉल्व हो गया, 5 का स्कोर, मतलब समझते नहीं लोग। पर फिर घर पे बैठे रहते हो और 15 दिन के बाद आता है तो 18 हो जाता है, 17-18 हो जाता है, फिर ऑक्सीजन ढूंढने निकल जाते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल केयरलेस मत रहो। पैसे हो, पैसे तो होते हैं पर मर जाओगी। अभी लोग 2-2, 3-3, 5-5 लाख करते हैं फिर भी मर जाते हैं, 15 लाख करके भी। मतलब बोलता हूँ कि जितना फास्ट हो उतना ट्रीटमेंट ले लो, पैसे के सामने मत देखो, कहीं पे भी ट्रीटमेंट मिले ले लो, और ठीक तरह से ठीक जगह पे ले लो। ऐसे फालतू डॉक्टर से पास मत चले जाओ, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर है जो जाओगे सर्दी खांसी है चलो बॉटल चढ़वा दो, वो मत करो। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ CBC CRP डी डाइमर करवा ही लो, चाहे भी रैपिड करवाओ या RT-PCR करवाओ, CBC CRP डी डाइमर करवा लो, जैसे सबने बताया था अभी, यही बेस्ट चीज है। और उसके हिसाब से ही चलो, तो सिटी स्कैन भी नहीं करवाना पड़ेगा। 25 एक्सरे बराबर नहीं, अभी तो जो लेटेस्ट मशीन आया है ना, वो 100 एक्सरे के बराबर है, कि जो एक साथ 15 लोगों को अंदर डालता है, एक एक सेकंड में बाहर निकलता है रिपोर्टिंग में, 126 स्लाइस वाला। तो बोलता हूँ कि मत जाओ उधर, हो सके उतना सिटी स्कैन HRCT से बचो, क्योंकि आप जाओगे अगर आपका पॉजिटिव नहीं है और आग घुस जाओ, बहुत सारे लोग अपने हिसाब से जैसे सबने बताया घुस जाता है मशीन में, ऐसे मत चले जाओ, क्योंकि उसके पहले भी अगर जो कोविड पॉजिटिव वाले हैं उसका इंफेक्शन भी लेके आ सकते हो अगर ना हो तो बेटर है पहले CBC CRP डी डाइमर करवा लो, उससे ठीक हो जाएगा। अगर जरूरत पड़े तो ये आपके जैसे मैं 100 पेशेंट जोता हूँ तो देखता हूँ तो 8 से 10 पेशेंट का ही करवाता हूँ मैं, HRCT ज्यादा नहीं होता पर डे का। इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि अपने हिसाब से मत चलो, जैसे कुछ भी जरूरत पड़े। बहुत सारे टीमएक्स वाले का मेरा कॉल आता ही है पूरे दिन,
मैं पूरे दिन इतना बिजी शेड्यूल में भी उनको आंसर देता हूँ कि कोई टेंशन मत लो कोविड के हिसाब, पर ये करवा लो मेहरबानी करके। और सबको दोबारा भी बोलता हूँ कि रिपोर्ट भेजो तो मेहरबानी करके मेरे को कॉल करो, क्योंकि शाम को 6-7 बजे तक मैं फ्री होता नहीं हूँ, 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, तो उससे पहले कॉल करो तो मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ थैंक यू वेरी मच सर। आप हाँ ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। राकेश सर जो अभी जिन्होंने बताया वो रोज के 100 से ज्यादा पेशेंट देखते हैं। दोस्तों आप में से भी किसी को कुछ भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो मुझे चैट बॉक्स पर अगर टाइप करोगे तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मैं सबके ऐसे अनम्यूट करके सबके क्वेश्चन लेने जाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन जो भी होगा अगर मुझे लगेगा तो मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा सभी डॉक्टर्स को। अब मैं लास्ट में चाहूंगा कि डॉक्टर डॉक्टर राहुल सर अगर है यहाँ पर। जी यस राहुल सर, हाँ मैं चाहूंगा राहुल सर एक बार अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें। जी राहुल सर। ओके, थैंक यू सो मच सर मुझे मौका देने के लिए। वैसे तो सभी चीज गौतम रोहित सर ने, गौतम सतवारा सर ने, विजय सर ने और राकेश शाह सर ने कह दी है, लेकिन थोड़ा बहुत मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करना चाहूंगा सर कोविड के बारे में। कोविड की अगर बात करूँ तो सर पिछले 8 महीने से मैं लगातार कोविड के अंदर ड्यूटी करता आ रहा हूँ, और आज 2000 से भी ज्यादा कोविड पेशेंट को हमने ट्रीट करके घर पे खुशहाल भेजा है। सर वैसे तो सभी बात वैक्सीन के बारे में, कोविड के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में हो गई, लेकिन एक सबसे बड़ी गलतफहमी जो आज लोगों के अंदर है ना, वो ये है कि कोविड जो होता है ना, अगर बड़ी उम्र वाले लोगों को होता है ना तो वो मरते हैं, लेकिन कम उम्र वाले लोगों को कोविड इफेक्ट नहीं करता। लेकिन ये है ना पूरी गलतफहमी है, क्योंकि आज मैंने इस फील्ड के अंदर पिछले 8 महीने में बहुत सारे 90 से भी ज्यादा एज वाले लोगों को कोविड में से बाहर निकलते हुए देखा है, और मैंने 25 से 30 के बीच के एज के बहुत सारे लोगों को कोविड में मरते हुए भी देखा है। हाँ, और ज्यादातर आज हमारी टीम के बारे में भी बात करूं तो हमारी टीम ज्यादातर यंगस्टर्स की है, और यंगस्टर की ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, तो इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। दूसरी चीज, कोविड का सबसे अच्छा इलाज क्या है कि प्रिवेंशन, और हमारी फील्ड में ऐसा कहा गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि अगर आपको कोविड होता है और बाद में अगर आप उसकी दवाई करें, उससे तो अच्छा है कि आप पहले कोविड ना होना उसके लिए ही कुछ ऐसा काम करें। वैसे आज सभी ने एक चीज गुरु जी के बारे में बताई, हमारी नैनो कर्क्यूमिन है, उसके साथ हमारी जो एस्टा ब्यूटी है, नोनी जूस है, तुलसी है, ये सभी के बारे में आज हमें ज्यादा नॉलेज है। और उसी के साथ सर बात करूं तो ये चीज हम यूज भी करते हैं और लोगों को प्रमोट भी करते हैं। लेकिन एक जो हमारी बेसिक जो नीड है ना, वो आज कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं। लास्ट ईयर जब हमने सैनिटाइजर लॉन्च किया था, उसके साथ हमारा हैंड क्लीनर है, ये हम सबसे ज्यादा यूज करते थे। तो आज वही चीज कहीं मैंने देखा है कि आज हमारी फ्रेंचाइजी के ऊपर से भी बहुत ज्यादा ये प्रोडक्ट जाती है हेल्थ की, लेकिन कहीं ना कहीं सैनिटाइजर और हैंड क्लीनर हमने प्रमोट करना ही कम कर दिया, या तो यूज करना ही भूल गए हैं। तो सबसे पहले ये चीज भी यूज करो, ये चीज भी प्रमोट करो, और इससे आप कोरोना से बच सकते हैं। दूसरी चीज, अगर कोरोना किसी को होता है तो कोरोना होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मर ही जाओगे, लेकिन कोरोना के लिए अगर आपने सही समय पे सही ट्रीटमेंट ले ली तो आप कोरोना से बच भी सकते हो। जैसे कि गौतम सर ने बोला था कि ये कोरोना है, कोई HIV नहीं है, तो इससे छुपाओ मत। सबसे पहला काम करो, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ और उसकी ट्रीटमेंट शुरू करवाओ। अगर सही टाइम पे आपने ट्रीटमेंट शुरू करवा ली तो आप कोरोना में से अच्छी तरीके से बाहर निकल सकते हो। और राकेश शाह सर ने एक चीज बताई थी कि वहां पे लोग ऐसा बोलते हैं कि राकेश शाह के पास अगर आप चले जाओ ना तो वो आपको यमराज के पास जाने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हम डॉक्टर है, वैसे लोग हमें ऐसा बोलते हैं कि आप हमें भगवान के पास जाने से बचा सकते हो, वो तो हमारा फर्ज है और वो हम निभा रहे हैं। लेकिन आज मेरा और आप सभी लोगों का, एक टीमेक्सियन का एक फर्ज है दोस्त, हमारी जो हेल्थ प्रोडक्ट है वो लोगों तक पहुंचाओ। शायद हम भगवान के पास जाते हुए पेशेंट को बचा सकते हैं, लेकिन आपके पास भी एक मौका है कि आप लोगों को डॉक्टर के पास पहुंचते बचा सकते हो, आप उसको रोग होने से भी बचा सकते हो। ऐसा पावर आज हमारी क्यूमेक्स की प्रोडक्ट्स के अंदर है। तो ये आप खुद अपने घर के अंदर यूज करो और अपने रिलेटिव के अंदर यूज करो। सर बहुत
दुख भी तब होता है जब लोग आके ऐसा पूछते हैं। जब मुझे पिछले 15-20 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों का ऐसा कॉल आया कि सर अभी मेरे ये अंकल है, मेरे ये मामा है, चाचा है, या तो कोई कजिन है, फ्रेंड है, उसका सेचुरेशन अभी 80 या तो 85 है, तो क्या मैं उससे HWK दे सकता हूँ, उससे उसका सेचुरेशन बढ़ सकता है? तो सर तब दिमाग के अंदर एक ही क्वेश्चन आता है कि अब उसका सेचुरेशन 80 से 85 तक हो गया है, तब आप HWK देने का सोच रहे हैं, तो आज तक आप कहाँ थे? हाँ? पहले भी आपके चाचा वही थे, आपके मामा वही थे, आपके फ्रेंड भी वही थे, तो तब भी आप वो चीज उसे प्रमोट कर सकते थे ना। तो दोस्तों आज मौका है, शायद आप किसी की जान भी बचा सकते हो, आप किसी को कोरोना होने से बचा सकते हो, और आज लोगों को बर्बाद होने से भी बचा सकते हो। तो सबसे पहले आप वहां तक पहुंचो। लोग आज आयुर्वेद के बारे में अगर बात करूं तो आज से 2 साल पहले जब हमने नोनी लॉन्च की थी, तब हमें लोगों को समझाना पड़ता था कि आयुर्वेद का इंपॉर्टेंस क्या है, नोनी का इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों लेना जरूरी है। लेकिन आज कोरोना का ये एक प्लस पॉइंट भी मैं कह सकता हूँ कि आज लोग थोड़े बहुत अवेयर हुए हैं अपनी हेल्थ के बारे में और आयुर्वेद के बारे में, तो आपको लोगों को ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। लोग वो चीज परचेस करने के लिए तैयार ही बैठे हैं, सिर्फ आपको उस तक पहुंचना है। और यही काम करते हैं हम कोरोना के सामने, जैसे हम एक वॉरियर्स के तरीके से काम करते हैं, तो आप भी उसमें कोई कम नहीं है। आप हमसे भी ज्यादा एक अच्छा काम करते हैं, तो ये चीज घर घर तक पहुंचाओ। बाकी तो सभी चीज सीनियर डॉक्टर्स ने कह दी है। सर दूसरा कुछ हो तो बता सकते हो आप। सर आपकी आवाज शायद नहीं आ रही। जी बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सर। जैसे मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा, डॉक्टर राहुल भट्टी सर राजकोट में अभी ड्यूटी करते हैं। जहाँ की उनसे बात होती है वो दिन रात ड्यूटी में होते हैं, और मैं सभी डॉक्टर्स को दिल से सलाम करूंगा कि आज ऐसे टाइम में लोग अपने रिश्तेदारों के पास जाना मतलब नहीं पसंद करते। ऐसे टाइम में ये डॉक्टर्स, ये जितने भी वॉरियर्स है, कोरोना वॉरियर्स जिसको मैं कहूंगा, वो आए और वो लोग आज लोगों की सच्चे दिल से मतलब मदद कर रहे हैं। तो इनके लिए एक बार मतलब आप जहां पर भी बैठे एक बार अप्लॉज जरूर होना चाहिए कि बहुत ही बढ़िया काम ये सब लोग कर रहे हैं। सो थैंक यू राहुल सर, आपने अपना जो कीमती समय निकाला उसके लिए। दोस्तों जैसे आज की ये मीटिंग है जिसका ये एक सार था कि कोरोना के बारे में कुछ अवेयरनेस लोगों के अंदर पहुंचाई जाए। और मुझे पर्सनली बहुत ही आज नई नई बातें मुझे खुद आज जानने को मिली है कि बहुत सारी बातें मेरे माइंड में भी कुछ भ्रम थे, बट आज बहुत सारी बातें मेरी भी क्लियर हुई है। मैं थोड़ी सी समरीज आपको आज की मीटिंग की दे देना चाहता हूँ। दोस्तों कोरोना से अगर बचना है, किसी भी वायरस से बचना है, तो हमें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखना पड़ेगा। यही एक लौता ऐसा सॉल्यूशन है जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं। इम्यूनिटी क्या है दोस्तों? इम्यूनिटी ये हमारी बॉडी की एक ऐसी सिस्टम है जो बाहर से कोई भी अगर वायरस का अटैक होता है जिसके सामने लड़ती है। वैसे आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। अगर आप सही से खाना खाते हो, आपका शेड्यूल अगर अच्छा है, मतलब आप टाइम से सोते हो, आप टाइम से खाना खाते हो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हो, मेडिटेशन ये सब करते हो, तो आपको शायद कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी अच्छी होगी। बट दिक्कत क्या है, आज जो हम खाना खा रहे हैं वो इतना पेस्टिसाइड्स वाला हो गया है, वो इतना केमिकल वाला हो गया है कि आज उसमें जो न्यूट्रिशंस वैल्यू हमें मिलनी चाहिए वो न्यूट्रिशंस वैल्यू ही नहीं मिल रही है। इसलिए आज ऐसे कोरोना जैसे वायरस हमारे इंसान के ऊपर हावी हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम जो खाना खा रहे हैं उससे हमें जो न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। फूड सप्लीमेंट क्यों लेने हैं दोस्तों? फूड सप्लीमेंट इसीलिए लेने हैं कि हमारे खाने में जो भी कमियां आ रही है, डेली बेसिस पे हम जो खाना खा रहे हैं उसमें कुछ न्यूट्रिशंस, कुछ विटामिन हमें नहीं मिल रहे, वो न्यूट्रिशंस विटामिन हमें फूड सप्लीमेंट से मिल जाए, तो उससे हमारे पास एक संपूर्ण आहार हो जाए, हमारी इम्यूनिटी उस हिसाब से बिल्ड हो। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है कि हमें हमारी डेली रूटीन लाइफ में अगर हम फूड सप्लीमेंट को अगर लेते हैं तो हम हमारी इम्यूनिटी बढ़ाकर रख सकते हैं। दोस्तों टीमेक्स रिटेल लिमिटेड की अगर मैं बात करूं, जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, जैसे तुलसी ड्रॉप है, नोनी है, गुड़ी गन टैबलेट है हमारी, जो हमारी अजवाइन ड्रॉप है, फिर स्पिरुलिना है,
करक्यूमिन है, जितने भी सिबकटोन जूस है, ये सारी प्रोडक्ट्स है जो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। मैं आप सभी लोगों को ये एडवाइस करूंगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि टीमैक्स के ही प्रोडक्ट, हमारे पास तो वेल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है ही, बट आपको मार्केट में कहीं से भी ऐसे सप्लीमेंट्स मिल रहे जो वेल सर्टिफाइड है या अच्छी कंपनी के है, तो उसको आप तुरंत शुरू किए और अपनी डेली डाइट में इसको शामिल कीजिए। आने वाले 1-2 साल आप इसको अपनी लाइफ का हिस्सा जरूर बनाए, क्योंकि 1-2 साल ये सिलसिला चलने वाला है। तो आपको कहीं से भी कोई अच्छे फूड सप्लीमेंट मिलते हैं तो उसको आप अपनी डेली डाइट में जरूर शामिल करें, जिससे आप अपने परिवार को और आपको सेफ रख सको और आपकी इम्यूनिटी को आप बढ़ा के रखो। क्योंकि बहुत सारे केस में आप देखते होंगे, किसी को कोरोना होता है और तुरंत ठीक हो जाता है, और किसी को बहुत ही परेशान करता है। उसका एक ही रीजन है, जिसकी इम्यूनिटी लो है उसको परेशान करेगा कोरोना, और जिसकी इम्यूनिटी बढ़ी हुई है ना, उसको कुछ भी ज्यादा मेजर इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन यही है कि हम लोग फूड सप्लीमेंट डेली बेसिस पे यूज करें और अपने आप को स्वस्थ रखें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखें। दोस्तों, ऑलमोस्ट सारी बातें हो चुकी है, मैं आपको थोड़ा सा समराइज करवा देता हूँ। आने वाले 20 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जरूरी काम है तो ही बाहर निकले, बाकी सब कुछ आपसे होता है आप ऑनलाइन कीजिए। घर पर रहिए, टाइम स्पेंड कीजिए परिवार के साथ, कुछ अपना खुद का डेवलपमेंट कीजिए, बट बाहर निकलने से बचे जरा। और अगर को बाहर आना पड़ रहा है तो जैसे डॉक्टर गौतम सर ने बताया, आकर आपको नहा लेना है और आपको नाश लेना है, जिससे अगर कुछ भी ऐसे कोई इन्फेक्शन वाले कोई पर्सन से अगर आपकी मुलाकात हुई है तो वो दूर हो जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का हमें ध्यान रखना है, किसी से भी अगर हम मिलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर हमें पालन करना है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज मैंने जो आपको बताई वो ये है, और सब डॉक्टर्स ने भी हमें बताई, पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है। क्योंकि डर है ना, इंसान कोरोना से नहीं मर रहा है ना, उससे ज्यादा उससे डर से मर रहा है। तो हमारी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी फैलाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट कीजिए कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ओके है। ये सब बातें हमें मार्केट में करनी है। बिल्कुल भी ऐसी व्हाट्सएप पे कुछ भी ऐसा शेयर ना कीजिए जिससे लोगों के अंदर नेगेटिविटी या डर खौफ आए। तो पॉजिटिविटी को फैलाना है। अगर कोई कोरोना पेशेंट आता है आपके आसपास तो उसको आप मोटिवेट कीजिए, वो तुरंत ही ठीक हो जाएंगे। सैनिटाइजर का यूज कीजिए, बार बार हाथ धोइए। मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क, जैसे सर ने बताया, ट्रिपल लेयर मास्क जरूर पहने। अपनी जेब में सैनिटाइजर एंड तुलसी ड्रॉप, ये दोनों चीज आपको खास रखनी है। सैनिटाइजर से आप बार बार साफ करने हैं, और तुलसी ड्रॉप है उसको आपको आपके मास्क के अंदर डाल के रखना है। हर एक एक घंटे में मास्क में एक एक दो दो बूंद तुलसी ड्रॉप की जरूर डालें। अब ये सारी बातें बहुत ही लॉजिकल है, बट मैं बहुत ही डिटेल में जब आपको समझाने जाऊंगा तो और भी टाइम जाएगा, क्योंकि तुलसी जो है वो एंटीवायरल इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। अगर आप अपनी मास्क के अंदर तुलसी की ड्रॉप डालते रहोगे ना तो भी काफी हद तक वो आपको सेफ रखेगी। और घर पे आने के बाद जैसे सर ने बताया, तुलसी, अजवाइन, हल्दी, इनकी नाश जरूर ले, अंदर थोड़ी सूट भी डाले, जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा। तो ओवरऑल ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप जिस गांव से रहते हो, जिस एरिया से हो, आप अपने लेवल पर छोटे छोटे वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप जरूर बनाए, कोविड केयर नाम का। जैसे मान लो आप जूनागढ़ के किसी एरिया में रहते हो तो आपका वहां पे 30-50 लोगों का केयर करके एक ग्रुप बनाओ, जिसमें आप 2-3 डॉक्टर को ऐड करो। फिर वहाँ के जो कोई भी जो सेवा, जो ट्रस्ट हो, जिसको आप इंक्लूड करो, कुछ जान पहचान वाले कुछ पॉलिटिशियन, उनको 2-4 लोगों को ऐड करो। अगर ऐसा आप ग्रुप बना के रखोगे तो इससे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होगा कि कहीं कोई भी इमरजेंसी क्रिएट होती है तो ऑलरेडी आप सबके टच में होगे, और इमरजेंसी आप सब चीजों की अरेंजमेंट कर सकते हो। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने लेवल पर छोटे छोटे ऐसे ग्रुप जरूर बनाएं, ताकि किसी भी इमरजेंसी में हम किसी जरूरतमंद की सहाय कर सके। और लास्ट में आपको एक चीज कहूंगा कि टीमेक्स का जो टेलीग्राम पर न्यूज एंड अपडेट अपडेट वाला जो चैनल है उसको आप जरूर एक बार सब्सक्राइब करें। आपने अगर टेलीग्राम को अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आपके मोबाइल में आप टेलीग्राम को डाउनलोड करें, ताकि टीमेक्स रिटेल लिमिटेड के जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं और भी उसके जितने भी न्यूज होते हैं वो सारे आपको डे बाय डे मिलते रहेंगे। तो मेरी आप सब से रिक्वेस्ट कि आप टेलीग्राम में टीमेक्स का न्यूज एंड अपडेट वाला चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।
और लास्ट में मैं आप सभी लोगों को एक ही चीज कहकर आज की ये जो मीटिंग, आज का जो सेशन है, इसको वाइंड अप करूंगा कि दोस्तों खुश रहे, आसपास के लोगों को खुश रखे, सबको मोटिवेट कीजिए, मोटिवेट रहिए और पॉजिटिव रहिए। बहुत जल्द ये समय भी गुजर जाएगा और अच्छा वक्त आने वाला है। सो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मुलाकात। थैंक यू।